नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं बोर्ड की परीक्षा की गाइडलाइन आई सामने। जूता मोजा पहनकर आने पर होगी मनाही। जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश पर परीक्षा से हो सकते हैं निष्कासित। पशु अस्पतालों में 45 तरह की दवाएं मिलेंगी निःशुल्क। मार्च या अप्रैल से मिलेगी ये सुविधा। अब पशुपालकों को बाहर से दवा खरीदने की नहीं होगी जरूरत। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की मांगी सूची। 6 महीने के संवर्धन कोर्स के लिए जारी हुआ ये आदेश। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए लिया गया है फैसला। महाकुंभ को लेकर बिहार यूपी बॉर्डर जाम। बिहार से यूपी जाने वाले भारी वाहनों पर रोक के कारण उत्पन्न हुई है ये स्थिति। सासाराम और कैमूर में वाहन की लगी लंबी कतारें। चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती हुई शुरू। जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर हो रही चर्चा। जसप्रीत बुमराह की जगह इस खिलाड़ी को मिल सकती है जगह। चलिए बढ़ते हैं अब शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामने आई गाइडलाइन। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी और 25 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर आने से मनाही है। परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर ही आना होगा। यदि कोई जूता मोजा पहनकर आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को अगर जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई परीक्षार्थी चार दीवारी फांद कर प्रवेश करता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से होगी। इस दिन बिहार का बजट हो सकता है पेश। 3 मार्च को बिहार सरकार का 2025-26 के वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस सत्र की तारीखों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 4 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और राज्य के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देंगे। अनुमान है कि 2025-26 का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 8% अधिक होगा। पशु अस्पतालों में 45 प्रकार की दवाएं मिलेंगी निःशुल्क। राज्य के पशु अस्पतालों में अब 45 तरह की दवाएं निःशुल्क दी जाएंगी, जबकि वर्तमान में 30 तरह की दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 15 नई दवाएं मुफ्त देने की योजना बनाई है, जो मार्च या अप्रैल से लागू होंगी। इन दवाओं में सिप्रोफ्लॉक्सिन और इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन शामिल है। इन दवाओं की उपलब्धता बढ़ने से पशुपालकों को बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों में रेफ्रिजरेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से राज्य के पशुपालकों को इलाज में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले बीजेपी ने तैयारी की तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद भागलपुर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने की रणनीति तय की गई है। प्रधानमंत्री बिहार के 82 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त देंगे। भागलपुर की जनसभा में 3 लाख से अधिक किसान शामिल होंगे। एनडीए कार्यकर्ता किसानों को सभा में आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री पहली बार बिहार से ऑनलाइन किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। मंत्रियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर हुई गड़बड़ियों को किया जाएगा ठीक। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गड़बड़ियों को जल्द ठीक किया जाएगा। इसके तहत सीमा से गायब हुए बॉर्डर पिलर फिर से लगाए जाएंगे और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में लखनऊ में एक बैठक में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा पर चर्चा की गई, जिसमें कई स्थानों पर सीमांकन में बदलाव की समस्या उठी। खासकर गंडक और अधवारा नदियों की धारा में बदलाव के कारण कुछ इलाके नेपाल में चले गए। सीमा पर सड़क निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिससे आवागमन बढ़ेगा। अतिक्रमण को लेकर एसएसबी ने 1150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए और सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महाकुंभ को लेकर बिहार यूपी बॉर्डर पर जाम। प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। खासकर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान के दौरान बिहार से यूपी जाने वाले भारी वाहनों पर रोक के कारण बिहार यूपी बॉर्डर पर जाम लग रहा है।
सासाराम और कैमूर में वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। सासाराम में टोल प्लाजा पर महाजाम लगा और कैमूर में 7 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी। वहीं बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खासकर पटना और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी और कई जगहों पर यात्रियों ने हंगामा किया। जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में टला बड़ा हादसा। बिहार के जयनगर से दानापुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज बड़ा हादसा होने से बच गया। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के पूसा रोड और दुबहा स्टेशन के बीच ट्रेन के चेयर कार में से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की तत्परता से ट्रेन को तुरंत रोका गया, लेकिन इस दौरान कई यात्री घबराहट में ट्रेन से कूद गए, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ब्रेक शू में आग लगने के कारण धुआं निकला था। रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यात्रियों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना की जाँच शुरू हो चुकी है। बड़े तालाबों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की है योजना। बिहार में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। इसके लिए बिजली कंपनी ने पशुपालन विभाग से तालाबों की सूची प्राप्त की और इन तालाबों से सोलर बिजली उत्पादन का आकलन किया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य अगले 2 वर्षों में इन तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करना है, जिससे कम से कम 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सके। फिलहाल दरभंगा, सुपौल, नवादा और दुर्गावती में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना चल रही है। इसके अलावा नहर तालाबों में भी ऐसे प्लांट लगाने की योजना है। रेस्को मॉडल के तहत इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने जिला आइकन की चयन प्रक्रिया की शुरू। निर्वाचन विभाग ने जिला स्तर पर मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला आइकन और जिला दिव्यांग आइकन के चयन की प्रक्रिया शुरू की। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वे नए प्रस्ताव भेजें, ताकि स्वीप आइकन के माध्यम से जागरूकता अभियान अधिक प्रभावी हो सके। यदि किसी जिले में पहले नामित आइकन को बदलने की आवश्यकता हो तो नए प्रस्ताव के साथ शपथ पत्र और प्रोफाइल भी भेजने होंगे। इन प्रस्तावों को 28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद राज्य स्तरीय आइकन का चयन किया जाएगा। पिछले चुनावों में कई प्रमुख कलाकार और खिलाड़ी राज्य आइकन के रूप में कार्य कर चुके हैं। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा विभाग ने मांगी सूची। सभी जिलों में बीएड, डीएड यानी स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा विभाग ने सूची मांगी है। न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह आदेश 6 महीने से संवर्धन कोर्स के लिए जारी हुए। कक्षा 1 से 5 तक के इन शिक्षकों के लिए ये कोर्स कराया जाएगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने एक पत्र जारी कर सभी जिलों से ये सूची तलब की। ये कदम शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर लिया बड़ा फैसला। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गया में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। मार्च में होली से पहले गया के सरकारी बस स्टैंड पर 49 सीएनजी बसें लगाई जाएंगी। इन बसों का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करना है। सीएनजी बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा और ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। ये बसें गया से चतरा, बिहार शरीफ, पटना, हाजीपुर, डुमरिया और अन्य रूटों पर चलेंगी। सीएनजी बसें कम प्रदूषण फैलाने के साथ साथ किफायती और लंबी उम्र वाली होती हैं। इनसे यात्रियों को दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पूर्णिया जिले में हो सकता है मखाना बोर्ड का गठन। मखाना आज विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और बिहार इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो वैश्विक उत्पादन का 80% प्रदान करता है। बिहार के पूर्णिया, दरभंगा और अन्य जिलों में मखाना उत्पादन प्रमुख है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा से किसानों को सीधे बाजार से लाभ मिलेगा। बिहार के पूर्णिया जिले में मखाना बोर्ड के गठन की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि ये जिला मखाना उत्पादन में अव्वल है। पूर्णिया जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र पहले से कार्यरत है, जो मखाना उत्पादन को बढ़ाने और नई तकनीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है। और यहाँ मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का लाभ और बेहतर मूल्य मिलेंगे। संसद के बजट सत्र में ठहाकों से गूंज उठा सदन। संसद के बजट सत्र में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और
डेयरी मंत्री ललन सिंह बिहार में मछली उत्पादन पर चर्चा कर रहे थे, तभी सदन में अचानक ठहाके गूंज उठे। ललन सिंह ने बताया कि 2005 से पहले बिहार में केवल 10% मछली का उत्पादन होता था, लेकिन अब ये 90% हो गया है। इस दौरान ललन सिंह ने मजाक करते हुए कहा कि माननीय सदस्य मछली खाते होंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गिरिराज सिंह का नाम लेते हुए चुटकी ले ली। इस पर गिरिराज सिंह खड़े हुए और सदन में ठहाके गूंजने लगे। ललन सिंह ने फिर कहा कि गिरिराज सिंह मछली खाते तो हैं, लेकिन दूसरों को नहीं खिलाते, जिससे और भी हंसी मच गई। नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर को लेकर संजय झा का बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। सिर्फ 11 महीने के लिए जब जीतन राम मांझी ने पद संभाला था, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के, मुख्यमंत्री पद हमेशा उनके लिए ही रिजर्व रहा है। अब नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर जदयू के संजय झा का बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक युग अभी खत्म नहीं हुआ है। जब जब ये बात मीडिया में आई, नीतीश ने मजबूत वापसी की। इस बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी कायम रहेगा और उनका नेतृत्व आगे भी जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की जगह इन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में मुकाबला खेले जाएंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर वे टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। अगर बुमराह चोट की वजह से बाहर होते हैं तो हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर संभावित विकल्प हो सकते हैं। हर्षित राणा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। सिराज का वनडे अनुभव है और शार्दुल ठाकुर अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 12 फरवरी तक सभी टीमों को अपनी स्क्वाड में बदलाव का समय है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नरेंद्र कुमार, राजेश मिश्रा, अमित कुमार, महेश दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, पीहू शर्मा, रतिकांत मिश्रा, विजय कुमार, विकास कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, सादुल्लाह पालवी, दीपक कुमार राजपूत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल, आप नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।